आज का प्रश्न है कि महाभारत काल्पनिक है, महाभारत सत्य नहीं। तो आज हम इसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। आज हम साक्ष्य के साथ और प्रमाण के साथ प्रमाणित करके आपको दिखाएँगे और बताएँगे कि महाभारत का युद्ध सच में हुआ था, महाभारत सत्य। महाभारत की 11 रोचक घटनाएँ आज भी मौजूद हैं। महाभारत में कई घटनाएँ संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं, महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। तो महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। हम आपको बताएंगे महाभारत से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी इस घटनाओं का साक्ष्य है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन राज के ब्लॉग चैनल में सबको बहुत बहुत स्वागत। पहला ऐतिहासिक घटना हम आपको बताएं, यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण और भाले प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि कई महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मोह भंग करने के लिए अर्जुन का गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था, जिससे वह वीरगति को प्राप्त हुआ था। और दूसरा है दोस्तों ऐतिहासिक स्थल, शकुनी को नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों को रोकने की एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना था, जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया। यह लाख तेजी से अग्नि पकड़ता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची। इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई ताकि पांडवों को सोते हुए हम मारा जा सके, किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें यह योजना की सूचना दे दी। वे रात को ही एक गुप्त सुरंग के माध्यम से वहां से भाग गए। यह सुरंग आज भी है, जो गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी वरनावा में पाए जाते हैं। यह वरनावा या वारणावत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित, मेरठ से 35 और सरधना से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित एक तहसील का नाम वारणावत। यहाँ महाभारत कालीन लाक्षागृह चिन्हित है। इसके अवशेष आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुंच गए थे। वहां पर राक्षसी हिडिंबा संग भीम का विवाह हुआ। तत्पश्चात उसका घटोत्कच नामक पुत्र, जो कि भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे, वह आज भी नागालैंड दीमापुर में देखा जा सकता है। तीसरा है दोस्तों, जहां भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूछ। सभी को यह घटना तो मालूम ही होगी। बलशाली भीम हनुमान जी की पूछ नहीं उठा पाए थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह घटना गंधमादन पर्वत पर घटी थी। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में दक्षिण में स्थित गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में गज दंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। इस क्षेत्र में दो रास्तों से जाया जा सकता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से। चौथा ऐतिहासिक घटना है दोस्तों, भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के बारे में सभी जानते हैं। वह 3 बाण लेकर के युद्ध लड़ने जा रहा था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में उससे मिलकर वो तीनों बाण दान में मांग लेते हैं और कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने पर वर दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के समक्ष एक यह इच्छा भी व्यक्त की थी, युद्ध देखना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा से उस शीश को एक स्थान पर रख दिया। वह जिधर भी देखता उधर सेना की सफाया हो जाता। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसके शीश को दूर एक स्थान पर रखवा दिया। आज उस स्थान को खाटू श्याम कहा जाता है। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही जिले में स्थित परम धाम खाटू श्याम का मंदिर आज भी प्रसिद्ध है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई। में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया। पांचवा है, सिंधु घाटी के नगर क्यों हो गए नष्ट। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5300 वर्ष पूर्व हुआ था। उस दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण से मना करने के बावजूद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, पर उसे लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि की अपनी ओर आता देख अर्जुन भयभीत हो गए और उसने श्री कृष्ण ने विनती की। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता है। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी छोड़ा। अश्वत्थामा ने पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था और अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। दोनों द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र के कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी और सिंधु घाटी के नगर नष्ट हो गए। उस काल में सिंधु और सरस्वती नदी के पास ही लोग रहते। छठा ऐतिहासिक घटना है दोस्तों,
भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने के कारण यह महाभारत की घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। महाभारत काल में इस नगरी पर जरासंध ने कई आक्रमण किए थे। जिस स्थान पर कंस रहता था उस स्थान को कंस के किले के नाम से जाना जाता है। कंस के आतंक को रोकने के लिए विष्णु भगवान को श्री कृष्ण अवतार लेना पड़ा था। कंस उसके इस अवतार को रोकने और अवतार उपरांत उन्हें मारने का षड्यंत्र इसी किले में रचता था। यह किला मथुरा में आज भी। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन आपको जानकारी पूरा देना है हमको। व्यासपोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माड़ा गांव में स्थित है। यहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश गुफा है। मान्यता है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। माना जाता है कि उत्तराखंड में स्थित पांडुकेश्वर तीर्थ में अपनी इच्छा से राज त्याग करने के बाद महाराज पांडु अपनी रानियों कुंती और माद्री सहित निवास करते थे। इसी स्थान पर पांचों पांडवों का जन्म हुआ। ये 7वां हो गया दोस्तों। 8वां आपको हम बता रहे हैं, बिहार के राजगिरी में स्थित है। कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। राजगिरी को राजगीर कहा जाता है। रामायण के अनुसार ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने गिरिव्रत नाम से इस नगर की स्थापना की। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले बृहद्रथ ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। बृहद्रथ ने अपनी शूरता के लिए मशहूर। 9वां है दोस्तों, कहते हैं कौरवों से अपना राज्य हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहने पर मनाली की पिरनी में तप करने चले गए थे। उस स्थान को अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपतास्त्र दिया था। मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश का एक शहर है। मनाली कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित लोकप्रिय हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल है। पौराणिक ग्रंथों में मनाली को मनु का घर कहा गया है। कहा जाता है कि जब सारा संसार प्रलय में डूब गया था तो एकमात्र मनु ही जीवित बचे थे। मनाली में आकर ही उन्होंने मनुष्य की पूर्ण रचना की। इसीलिए मनाली को हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है। इसके अलावा मनाली में हिंदू गाथाओं से जुड़े और भी कई प्राचीन स्थल हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों का अभी डाउट क्लियर हो गया होगा। महाभारत सत्य में हुआ था। महाभारत की घटना सत्य है। कोई प्राचीन, ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, कल्पना नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल का आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।